आपसे एक सवाल पूछते हैं और जो जवाब आपका होगा वही 90% लोगों का जवाब है, लेकिन वही परसेप्शन को तो बदलना है और आपको सच दिखाना है। अगर आपसे कोई पूछे इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध जो है वो कहां होता है, तो आपके मन में फट से सवाल आएगा यूपी बिहार, या फिर यूपी बिहारी सबसे ज्यादा औरत के खिलाफ अत्याचार करने में आगे होगा, बच्चों के साथ अपराध करने में आगे होगा, या फिर जितना भी अपराध का कैटेगरी होगा उसमें सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड होगा। यही आप भी मानते हैं और यही पूरे हिंदुस्तान के 90% लोग मानते हैं। देखो, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अगर छोटा सा भी कुछ होता है ना तो इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि बाप रे कितना बड़ा गलती हो गया। लेकिन बात करें ओवरऑल क्राइम के बारे में कि सबसे ज्यादा क्राइम वाला जगह कौन है, तो बिहार तो टॉप 5 में आता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एकदम नीचे है। और बात करें टॉप 5 का पोजीशन संभालने वाले, तो यहाँ के लोग हैं। और हाँ, अगर डेटा देखें लड़कियों के साथ दरिंदगी करने का, तो इसमें बिहार तो एकदम दूर दूर तक नहीं आता है, टॉप 10 में भी नहीं आता है। ये लोग आते हैं 1 नंबर पे उड़ीसा, 2 नंबर पे दिल्ली, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे केरला, 5 नंबर पे तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आसाम, फसाम, पता ना कितना कितना है। बिहार का कहीं नाम नहीं है इसमें। हाँ, अब कुछ ज्ञानी लोग आके कहेंगे कि अरे बिहार में क्राइम होता है, दर्ज नहीं होता है मामला, इसलिए डेटा में नहीं आता है क्योंकि बिहार के लोग अनपढ़ है ना। अरे बक्का, ये डेटा देखो, ये डेटा जो है ना वो पढ़ा लिखा, समझदार और बेटियों से प्यार करने वाला ही इतना अच्छा डेटा मेंटेन कर सकता है। आप समझ रहे हैं, 1000 लड़कों पे इतना ज्यादा लड़कियां हैं। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा मामला। प्लीज आप इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कहते हैं कि नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज लेना बहुत गंदा चीज है। जानते हैं हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में एक लड़का जो है वो शादी करने जाता है, शादी के मंडप पे जयमाल हो जाता है और जयमाल के बाद लड़की सीधे कहती है कि ना, इस लड़का से तो हम शादी नहीं करेंगे। और जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या था? लड़की जो है वो ग्रेजुएट थी और लड़का बेचारा 10वां पास भी नहीं था, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था कि ब्याह हम कर रहे हैं तो हम खिलाएंगे, हम पिलाएंगे, हम उसको अच्छा जीवन देंगे। लेकिन फिर भी लड़की मना कर देती है। अब सभी दहेज विरोधियों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं और उसका जवाब दो कि अगर कोई लड़का जो है वो इस तरीके से लड़की को छोड़ा रहता कि नहीं तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमसे हम शादी नहीं करेंगे, तो आज ये समाज कितना ज्यादा हल्ला मचाता। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, हाबी जाबी बीए बैल से ब्याह कर लेता है, जो बीए पढ़ के बैल रहता है, ऐसा बैल बुद्धि, फिर भी पूरा जीवन में कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ तभी जयमालो ठीक से नहीं हुआ था, निकाल 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 नहीं करेंगे बिया। बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस पनौती का स्ट्राइक रेट ना एकदम 100% ठेले है। नहीं, सही बता रहे हैं, बिहारी भाषा में कहिए तो एक लाठी किच नहीं खा रहा है, इसका एकदम परफेक्ट मार रहा है कपार पे। आपको बता दे, जया किशोरी के साथ बेचारा फोटो डाला, गई जया किशोरी। बात करे मोटका बाबुआ के बारे में, इसका भी कहानी मोटा मोटी प्लेने हैं और अब हाई वाला फोटो आया है। अब पता चला है कि ये भाई साहब जो है वो हजारों करोड़ रुपया घूस देते पकड़े गए हैं, मतलब सबूत इनके खिलाफ पाया गया है। और अब विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। इतना ही नहीं, इनके स्टॉक का हालत देख लीजिए, करोड़ों हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। यार हमको समझ में नहीं आता है, क्यों लेते हो यूनिवर्स से पंगा? भाई पनौती है तो मत जाओ ना उसके साथ। चलिए अब बात करते हैं खान सर के बारे में। कोई कुछ कहे, दिल है कि मानता नहीं, और ये बात मानने के लिए रौदार ही नहीं हो रहा है कि अब खान सर चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, आज से कुछ दिन पहले देखा था ना, नीतीश चच्चा के साथ एकदम घूम रहे थे खान सर हमारे, और अब एक और उनका फोटो जारी हुआ है और इस फोटो में जेडीयू के महासचिव के साथ दिख रहे हैं खान सर। अब देखो, नीतीश कुमार से मिले थे तो लोग 50-50 अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन अब 100% लोग श्योर हैं कि विधानसभा के चुनाव से पहले खान सर को सरप्राइज तो जरूर देंगे। आप लोग क्या लगता है, ज्वाइन कर रहे हैं जेडीयू? चलिए दोस्त, अब बात करते हैं खेलेगा फ्री फायर के बारे में। क्या ही तगड़ा वाला वायरल हो रहा है, और जब मामला वायरल हो तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कैसे छोड़ सकते हैं। अरविंद अकेला कल्लू ने क्या जबरदस्त गाना गाया है। अब अरविंद अकेला कल्लू गाना गा दिए तो और लोग कैसे पीछे हट सकते हैं। पीछे से आ रहे हैं भूतपूर्व भाजपा कार्यकर्ता और भविष्य में होने वाले नवादा से सांसद गुंजन सिंह। आहा, क्या गाना गाए हैं। न खेसारी लाल यादव ने भी फोन करके कह दिया है कि भाई ये फ्री फायर आओ आओ। लेकिन बात फ्री फायर का ही हो रहा है तो सबसे तगड़ा अभी फ्री फायर जो है वो अक्षरा सिंह ही खेल रही हैं, और ये खेल रही है पवन सिंह के साथ। नहीं, पवन सिंह ने आके अक्षरा सिंह को थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि नहीं, इन्विटेशन पहले यहाँ आया था, अब हम गाए ही नहीं है गाना, रोल ही नहीं है, तो हम नहीं गए, तब और लोग जा रहा है। और उस पे अक्षरा सिंह ने छोटा सा दम, बड़े बड़े स्टार हैं, उनको मौका नहीं मिला, आपको मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू।
थैंक यू भाई। ना लोग से तो रेलवाइए रही है, अपनों रेल रही है पर्सनली। मैं खुद को तुर्रम नहीं मानती हूँ, बट स्टिल वर्किंग हार्ड, आई एम ट्राइंग टू लर्न। अभी हाई सुनिए। बेशक मुझे बोले लोग कि मुझे कुछ नहीं आता है, चलेगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अभी भी मानूंगी। नहीं आता है, मुझे सीखना है गाइस, मैं सीखती रहूंगी, मुझे नहीं आता है। चलिए इतना सुनिए, लिए है तो एक सिंपल और अल्लू अर्जुन सर के बारे कहना, ही इज अ बिग सुपरस्टार। अगर उनसे कोई कंपेयर कर ले तो भाई अभी पहले पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, पहले सीख लो अभी। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की रैली के बारे में, और क्या ही तगड़ा वाला रैली कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, इतने सारे लोग हिंदू एकता यात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ सपोर्ट करके एक से एक कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें खेसारी लाल यादव भी जुड़े, और जब खेसारी लाल यादव मंच पे आए तो सब लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ये आदमी है कि क्या है, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग। नहीं, सारे लोग लाइट जला के खेसारी लाल यादव का अभिवादन कर रहे थे। जिस तरीके से शुरुआती में बागेश्वर बाबा का वीडियो देखा था ना, किस तरीके से सभी लोग लाइट जला रहे थे और बागेश्वर बाबा की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप काम कीजिए, उस तरीके से खेसारी लाल यादव की तरफ भी लोग लाइट जला के एकदम उत्साहवर्धन कर रहे थे। और ये चीज देख के बागेश्वर बाबा भी एकदम कहने लगे कि ना, बंदे में दम तो है गुरु। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मनी मिराज के फिल्म वेलकम के बारे में। क्या ये सुपर डुपर हिट हो गया है? देखो, ये बात हम कैसे कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। हॉल का लिस्ट आ गया, और ये लिस्ट इतना बड़ा लिस्ट था कि बड़े बड़े सुपरस्टार को जहां 6 गो सिनेमा घर मिल रहा है, वहां मनी मिराज ने पूरे बिहार में इस फिल्म को रिलीज कर दिया। और जनता का क्रेज चेक करो एक बार। दोस्त, आपको बता दें, मनी मिराज हर जगह जाके अपने फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, और क्या ही तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है। बिहार के हर जिले में जा रहे हैं जहां जहां उनका फिल्म लगा पड़ा है, और लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। फिल्म देखा है किसका? मनी मिराज। देखिए, इतना को छोटा बच्चा मनी मिराज को जानते हो मनी मिराज को? चलिए दोस्त, अब बात करते हैं लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के बारे में। देखते होंगे, कभी नाली में लौट जाते हैं तो कभी घोड़ा का टट्टी, तो पता नहीं क्या क्या चीज खाने लगते हैं। उनको एक इंसान जो है वो धर लिए थे और क्या बुरे तरीके से मार रहे थे भाई। और पुनीत सुपरस्टार एकदम बाप बाप चिल्ला रहे थे। और जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? वो वीडियो में क्लियर करते हुए कहता है कि ये पुनीत सुपरस्टार जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार बनता है, और स्टार बनने के चक्कर में प्रमोशन का पैसा ले लेता है, और आता ही नहीं है प्रमोशन करने, और पैसा खा जाता है। इसलिए उसको पकड़ कर मार रहे थे और उससे पैसा रिटर्न करवा रहे थे। और कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा काम जो है वो इस तरीके के इन्फ्लुएंसर जो है वो स्क्रिप्टेड करते हैं। लेकिन भाई जितना जोर से कंटाप बजा रहा था और जिस तरीके से थोपी से मार रहा था ना, स्क्रिप्टेड में उतना जोर से तो नहीं मारा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। ये इतना बड़ा लॉर्ड पुनीत है कि पिटा भी सकता है, उतना भयानक स्क्रिप्ट या फिर वायरल होने के लिए। खैर, आपको क्या लगता है, स्क्रिप्टेड है या फिर नॉन स्क्रिप्टेड? कमेंट जरूर करना। प्रमोशन के पैसे ले लेते हैं, आते नहीं। मेरे नहीं लिए इसने पैसे कितने सीधी नहीं कर रही है। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं यूपी बॉय का कमाल। भाई साहब, पैसा इतना उड़ा दिए कि एकदम गांव का लोग जो है वो पैसा बिन के राजा हो गया। डायलॉग सुने थे ना, मैं गोली चलवा दे खोखा बेच कर राजा हो जाइबा, उस तरीके से ही इतना नोट उड़ा दिए, 500, 200 और 100 का नोट, कि पूरा गांव का लोग बिन कर राजा हो गया। और ये बात मीडिया में भी चलने लगा और बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गया। तो फिर इनसे ही पूछा गया कि भाई क्यों, मतलब इतना पैसा क्यों उड़ाए थे? इनकम टैक्स का छापा पर क्या? तो कहा नहीं भैया, उतना पैसा हम नहीं उड़ाए थे जितना मीडिया में चल रहा है बात, लेकिन हाँ कमाए थे तो उड़ाए हैं। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। भाई साहब, क्या ही तगड़े लुक में एकदम हीरो की तरह, आज के नेता की तरह एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए, और लोग देख के एकदम शॉक्ड है भाई कि ये तेजस्वी यादव हैं। देखो भैया, जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर का तो पसीना छूट गया होगा तेजस्वी यादव के इस तरीके का लुक देख के। नहीं, किस एंगल से इंसान नौवीं फेल लग रहा है भाई। क्लास में पास करना और जीवन में पास करना बहुत बहुत ऊपर का चीज है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आज का तगड़ा वाला वायरल वीडियो। फिरोज खान बोल रहा हूँ। बोलो फिरोज। खेलेगा फ्री फायर?